आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कल हम लोग पढ़े थे मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। अब डिस्टेंस, एक्यूरेट मेजरेबल पाथ। एक्यूरेट मेजरेबल पाथ का अर्थ है कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया टोटल दूरी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेट मेजरेबल पाथ। तो मान लीजिए आप पॉइंट ए पे हैं, ए से बी आए, फिर बी से सी आए, फिर सी से डी आए और फिर डी से ई आए, ठीक है, ए बी सी डी। इस सारा आपके द्वारा जब डिस्टेंस माना जाएगा तो मान लीजिए 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। तो जब आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप पहले ए से बी गए, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्यूरेट मेजरेबल। तो यानी कि पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से ई है। ए बी आपका 10 है, 15 है, 20 है और 10 है। जोड़ेंगे तो कितना है, 5, 1 2 3 1 4 और 1 5, 55 किलोमीटर। दैट इज एक्यूरेट मेजरेबल पाथ। इट इज डिनोटेड बाय, बहुत सारा बुक कैपिटल डी लिखता है, बहुत सारा बुक स्मॉल डी लिखता है, बहुत सारा बुक एल एस डी लिखता है, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का अर्थ हुआ कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का अर्थ हुआ कंटेन मटेरियल की ऑब्जेक्ट कितना से बना हुआ है, समथिंग, ठीक है ना, रॉ मटेरियल। तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ये सब डायरेक्शन नहीं फुलफिल करेगा, ठीक है। इट कांट बी जीरो या कैन नॉट बी जीरो, कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि एक्यूरेट मेजरेबल पाथ होगा तो आपके अगर मूवेबल है, मोशन में है, तो समथिंग डिस्टेंस क्रिएट करेगा, इसलिए कभी जीरो नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट्स SI यूनिट मीटर, मीटर को एम से बोलते हैं, ठीक है। अदर यूनिट सेंटीमीटर, ठीक है, किलोमीटर ये हो सकता है। फिर इसका जो पाथ होगा, देख रहे हैं, लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। तो इट्स पाथ इज, इट्स पाथवे इज लीनियर, सर्कुलर और जिगजैग। जिगजैग का अर्थ टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। ये सारे डिस्टेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या फिर सारे डिस्टेंस के प्रॉब्लम्स को एग्जिस्ट करते हैं कि क्या क्या डिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा, ठीक है, वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो फिर हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन, ठीक है। शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ, मान लीजिए कि आप पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं, फिर बी से सी तक आ रहे हैं और सी से डी तक आ रहे हैं। तो जब आपके द्वारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ए टू डी, यही सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ए टू डी। या फिर मान लीजिए ए से बी की दूरी है, ए से बी तक जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, फिर ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना, तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ए से बीच की दूरी स्ट्रेट पाथ होगा। तो शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, मतलब सबसे छोटी दूरी। आई मीन क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय, एस के ऊपर एरो देंगे, वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, डी के ऊपर एरो देंगे या फिर कैपिटल डी के ऊपर एरो देंगे, या डिस्प्लेसमेंट को शो करता है वेक्टर, इसका अर्थ हुआ वेक्टर पर, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज SI यूनिट मीटर, इसका भी SI यूनिट क्या होता है, मीटर। चूंकि डिस्टेंस है तो जाहिर से बात है SI यूनिट मीटर होगा। इट इज वेक्टर क्वांटिटी
ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का अर्थ है कंटेन मटेरियल। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ए से मूव किए और फिर ए तक किया गया, तो नो मोर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या नो मोर डिस्टेंस, उस कंडीशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इट्स पाथवे इज ओनली लीनियर, मतलब इसका जो पाथवे होगा क्या हो जाएगा, केवल लीनियर, सर्कुलर नहीं हो सकता, जिगजैग नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ होता है और शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ वो लीनियर पाथ ही हो सकता है। ठीक है, अगले अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। ठीक है, कि स्पीड क्या हो। स्पीड का हिंदी में नहीं होता है चाल। साधारण बोल चाल की भाषा में चाल का मीनिंग कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ चाल हम लोग फिजिक्स में चाल का अर्थ हुआ उसके द्वारा तय किया गया। ठीक है, तो चाल द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड, मतलब कि टाइम के साथ साथ अगर आपका डिस्टेंस चेंज होता है दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय v, इसको v से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। इट्स SI यूनिट, SI यूनिट। तो डिस्टेंस कैसे यूनिट किया था, मीटर, और टाइम का सेकंड। तो इस SI यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इट कैन नॉट बी जीरो, एक कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब डिस्टेंस कर रहे हैं मूविंग पार्ट में तो आप कभी जीरो नहीं हो सकते, स्पीड कभी जीरो नहीं हो। इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का भी मीनिंग देखें, इसमें मैग्नीट्यूड कंटेन करेगा, डायरेक्शन नहीं है। फिर इट्स पाथ इज लीनियर, सर्कुलर एंड जिगजैग। लीनियर, सर्कुलर और जिगजैग। लीनियर भी हो सकता है, सॉरी लीनियर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और जिगजैग भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी का अर्थ होता है वेग। वेग और चाल दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है टाइम के साथ साथ, मतलब कि शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ होगा। इट इज नोटेड बाय v वेक्टर, v के ऊपर एरो होना चाहिए। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिर क्या है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ का SI यूनिट मीटर होता है तो मीटर पर सेकंड। इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई मेजरेबल शॉर्टेस्ट मेजरेबल पाथ नहीं होगा तो उस कंडीशन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर का अर्थ है कि इसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा। इस पाथ इज लीनियर, लीनियर का अर्थ है कि केवल सीधे पाथ में जाएगा। ठीक है, इसका ना जिगजैग हो सकता है ना फिर सर्कुलर हो सकता है, मतलब कि लीनियर पाथ होगा। जहां डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लीनियर पाथ होता है, इसलिए लीनियर हो सकता है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।